श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। हम सब लोग बड़े ही सौभाग्य से चैतन्य भागवत के मध्यखंड की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अष्टादश अध्याय चल रहा है। महाप्रभु जी का रुक्मिणी वेश में नृत्य श्री चंद्रशेखर जी के घर में, जिसमें बड़ा ही सुंदर वर्णन आया। सबको अलग अलग रोल दिए गए, अलग अलग अभिनय करने के लिए बताया गया। और उसमें फिर जब कथा शेष हुई थी, जब महाप्रभु जो है रुक्मिणी जी के आवेश में पत्र, जो रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा था कृष्ण को, विदर्भ कुमारी ने, उस पत्र को, जो पत्र में लाइन लिखी थी, वही श्लोक जो है महाप्रभु उच्चारण कर रहे हैं। तो उसी का वर्णन चल रहा था, जिसमें वो रुक्मिणी के आवेश में रुक्मिणी जी लिख रही हैं, हे भुवन सुंदर अच्युत, आपकी कथा सुनने वाले व्यक्तियों के कर्ण इंद्र से हृदय में प्रवेश करके अंगताप को हरण करती है। कि भगवान की कथा क्या करती है? जब कान के माध्यम से हृदय में जाती है तो सारे तापों का हरण कर लेती है। कहती आपकी गुण माधुरी, आपकी लीला माधुरी, आपकी रूप माधुरी, जब आपकी रूप माधुरी के बारे में सुना मैंने, रुक्मिणी जी कह रही है, जब आपके गुणों के बारे में सुना, आपकी वेणु माधुरी के बारे में सुना, तब क्या हुआ? मेरा जो मन है लज्जाहीन होकर के मेरा हृदय आपके प्रति आसक्त हो गया। क्योंकि हृदय ही वेयर हाउस से बताया था, हृदय में ही सारे संस्कार रहते हैं। संस्कारों के कारण हम लोग क्या करते हैं, आगे उसके अनुसार कर्म में प्रवृत्त होते हैं। कोई भी क्रिया संस्कारों के कारण ही होती है। संस्कार बनते हैं हमारे बिलीफ से, जैसे हमारे बिलीफ, और वो हमारे जिस तरह के लोगों के साथ हमारा बैठना उठना है, जो हम बात सुनते हैं करते हैं, उससे हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो यहाँ पे रुक्मिणी जी कह रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपकी कथा सुनने का संस्कार रखता है, आपके भक्तों के संग में रहता है, तो उसका क्या होगा? उसके हृदय में सारी जो मल है वो निकल जाएगा संसार का, विषय वार्ता का, और आपकी कथा हृदय में प्रवेश करके सारे ताप को दूर कर देगी। फिर कहती है कि आपकी गुण गाथा सुनकर क्या होता है? त्रिविध प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। आध्यात्मिक ताप, आधिभौतिक ताप और आधिदैविक ताप। 3 प्रकार के ताप और 4 रोग, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। हर जीव, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको कभी झुठलाया नहीं जा सकता। जैसे संसार में क्या है, अगर किसी एक व्यक्ति की प्रॉब्लम है तो दूसरे व्यक्ति का सल्यूशन है, तो इसीलिए उस प्रॉब्लम को रियल प्रॉब्लम नहीं बोला जाता। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति कहीं घूमने जा रहा है गाड़ी में बैठ करके, और उसकी गाड़ी खराब हो जाए, तो ये उस व्यक्ति की प्रॉब्लम हो गई, उस फैमिली की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन उसी समय एक जो मैकेनिक है जिसको बुलाया गया गाड़ी ठीक करने के लिए, उसके लिए तो सोल्यूशन है ना, क्योंकि उसको ठीक करके पैसे मिलेंगे। अगर उसको बीच रास्ते में कहीं गाड़ी खराब हुई और उसके घर से बुलाया गया, तो उसको वहां आने के वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा। इस तरह से इन लोगों की प्रॉब्लम और उस व्यक्ति का सोल्यूशन, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम नहीं हुई। एक व्यक्ति बीमार हो गया, उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर का सोल्यूशन है, क्योंकि डॉक्टर का घर कैसे चलता है, उसकी फीस से ही चलता है। इसी प्रकार संसार में क्या है, रिलेटिव प्रॉब्लम्स है। एक की प्रॉब्लम है, दूसरे का सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर जो रुक्मिणी जी भगवान को पत्र लिखते हुए कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि आपका कथा सुनने से कौन सी प्रॉब्लम दूर होगी? तो बोला जाता है, एक तो प्रॉब्लम होती है रियल एक्चुअल प्रॉब्लम, जो वास्तविक हमारी परेशानी है, वास्तविक हमारा कष्ट है। और एक है जो हमारा कष्ट क्या है, रिलेटिव है, मतलब अभी है, थोड़ी देर बाद नहीं भी है, तो इसीलिए उसको रिलेटिव प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर रिलेटिव प्रॉब्लम की बात नहीं कर रही रुक्मिणी जी। कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रही है? एक्चुअल रियल प्रॉब्लम, जो वास्तविक कष्ट है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो सब पर है। ये नहीं कि एक का कष्ट है दूसरे के लिए वो उसका सोल्यूशन, ऐसा नहीं है कि एक की प्रॉब्लम दूसरे का सोल्यूशन। जैसे अभी बताया था कि एक व्यक्ति का तो गाड़ी खराब होगी, उसकी तो प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मैकेनिक का सोल्यूशन हो गया, उसको पैसे बनेंगे। ऐसा नहीं है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक, 3 ताप और 4 रोग, ये सबको है, सबको। चाहे कोई बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, चाहे कोई बहुत गरीब है, कोई भी है, चाहे इस संसार में जो जीवात्मा है, उन सबको ये कष्ट है। आधिभौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप और 4 प्रकार के रोग, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जितने भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां, उन 84 लाख योनियों में ये 4 रोग और 3 ताप हैं। उनमें से 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मनुष्य योनि ऐसी है जो अपने लिए इन तापों से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न कर सकती है। आगे हायर जो है
आगे आगे के लोकों में जा सकता है जीवात्मा। अदरवाइज जो बाकी सारी योनियां हैं वो सिर्फ भोग योनियां हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को छोड़कर उन लोगों को कभी ऐसा चांस नहीं मिलता। वो सिर्फ भोग करेंगे, मतलब जो उनको ताप झेलना है वो झेलना पड़ेगा। उससे बाहर निकलने के लिए वो लोग कोई प्रयत्न नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य जो है वो प्रयत्न कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है, इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं जिससे कि हम इन सबसे छुटकारा पा लें। तो इसीलिए यहाँ पर रुक्मिणी जी कह रही हैं कि प्रभु रियल प्रॉब्लम की डिस्कस कर रही हैं कि अगर आप कोई व्यक्ति आपकी कथा श्रवण करता है तो उसकी जो वास्तविक जो परेशानी है, वास्तविक जो कष्ट है, संसार भव रोग जो है वो दूर हो जाता है। भव रोग का कारण क्या है? हमारी संसार के प्रति वासना। हम कृष्ण से बहिर्मुख हो गए, अविद्याग्रस्त हो गए। संसार भोगने की इच्छा वो कहाँ से आई? वही कर्म करते बार बार कर्म करते हैं, उसका संस्कार हृदय में संचित हो जाता है और हृदय में संचित संस्कार दोबारा कर्म करने पर मजबूर करता है। चाहे किसी भी प्रकार का भोग है, उसका जो स्वाद है वो हृदय में रह जाता है, जो दोबारा हमें उस कर्म को करने में मजबूर करता है। आंखों से हम सुंदर रूप देखना चाहते हैं, वो भी भोग हो गया। कानों से हम सुंदर शब्द सुनना चाहते हैं, मुख से हम बढ़िया बढ़िया चीजें खाना चाहते हैं। इसी प्रकार सब इंद्रियों से हम अलग अलग प्रकार से भोग करना चाहते हैं। तो इसी कारण फिर क्या है, उस भोग का संस्कार बन जाता है हृदय में और फिर वो भोग हमें दोबारा विषय में प्रवृत्त करता है। लेकिन वही संस्कार हृदय में वो दूर हो जाएगा अगर हम उसी हृदय में भगवान की कथा को प्रवेश कराएंगे कान के माध्यम से। इसीलिए हमारे गुरुवर्ग तो हमेशा बोलते थे, कई लोग कथा छोड़ करके दर्शन करने जाते तो बोलते थे कथा छोड़ के दर्शन करने जाओगे तो कभी दर्शन होगा ही नहीं, क्योंकि दर्शन हमेशा हमारा कानों के माध्यम से ही होगा। इसीलिए पहले बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करो। जब कथा श्रवण करेंगे तो वास्तविक दर्शन होगा। ऐसे जाएंगे तो वहां धक्का होगा, धक्का मुक्की करेंगे, दर्शन करके आएंगे और फिर वैसा का वैसा ही रहेगा, उसका फल मिलेगा। क्योंकि भगवान के दर्शन का फल अमोघ होता है, कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा। लेकिन जो कथा के माध्यम से मिलने वाला है वो है अक्षय, जो कभी नष्ट नहीं होगा। अर्थात जो कथा सुनने के माध्यम से फल मिलेगा, अर्थात कथा हृदय में जाएगी तो वो संस्कार नष्ट कर देगी भोग के, और भगवान की कथा क्या करेगी? भगवान के प्रति अनुराग पैदा कर देगी, धीरे धीरे वैष्णव के प्रति श्रद्धा पैदा कर देगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, एकदम से जो है तरक्की हो जाएगी, भवरोग खत्म हो जाएगा धीरे धीरे अपने आप। नहीं तो जितने भी बार दर्शन करते रहो जा जा करके, हृदय से वो जो संसार भोगने की वासना वो दूर नहीं होगी। पाप दूर हो जाएंगे गंगा स्नान करके, पाप करने की प्रवृत्ति दूर नहीं होगी। पाप करने की प्रवृत्ति जो दूर होगी वो साधु संग में हरि कथा श्रवण करने से ही दूर होगी। तो इसीलिए यहाँ बड़ी कथा की महिमा भगवान की बता रही है कि आपकी गुणगाथा सुन करके रुक्मिणी जी कह रही है कि त्रिविध ताप दूर हो जाते हैं। महाप्रभु रुक्मिणी जी के आवेश में बोल रहे हैं, आपके रूप दर्शन से सब निधियों की प्राप्ति हो जाती है। कि जिसने ठाकुर जी का रूप देख लिया उसको सब प्रकार की निधियां मिल गई, क्योंकि सब निधियों का समापन कहाँ हो जाता है? भगवान पर जाकर। भगवान ही जो है समस्त वीर्य, समस्त ऐश्वर्य, समस्त सौंदर्य, समस्त यश, सबकी खान कौन है? भगवान है। इसीलिए बोला गया ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णा भग इतिंगनाम। जिनके अंदर समस्त ऐश्वर्य है, जिनके अंदर समस्त वीर्य अर्थात बल है, यश है, जिनका समस्त ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से यशस्य श्री, जिनकी जैसा श्री किसके पास नहीं है, जिनके जैसी संपत्ति किसी के पास नहीं है, सौंदर्य किसी के पास नहीं है, और ज्ञान वैराग्य शिव, जिनके जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है, वैराग्य और इतना कुछ होते हैं जिनके जैसा वैराग्य भी किसी के पास नहीं है। भगवान परम वैराग्य है इतना कुछ होते हुए भी। तो ऐसे कहते हैं भगवान जो है जिनके अंदर ये 6 गुण विद्यमान रहते हैं उनको भगवान कहा जाता है। तो भगवान के अंदर कौन से गुण है? ये 6 गुण है। इसीलिए बताया गया कि सारी जो निधियां हैं वो कहाँ प्राप्त हो जाती हैं? आपका रूप का दर्शन करके प्राप्त हो जाती हैं। विधाता ने जिसे आंखें दी हैं वे बड़े आराम से आपका रूप दर्शन कर सकते हैं। अर्थात विधाता ने आखिर अर्थात कोई विशेष नेत्रों से ही प्रभु आपके दर्शन होते हैं। कैसे होते हैं? जिसको कथा मिल गई, कथा के माध्यम से भगवान के दर्शन होंगे। हे यदु सिंह, आपके यश की महिमा सुनकर हृदय निर्लज्ज होकर आपके पास चला आया है। ये रुक्मिणी जी कह रही है कि प्रभु आपकी कथा सुनी, मैंने महिमा सुनी तो मेरा हृदय निर्लज्ज होकर के आपके पास चला है। निर्लज्ज क्यों बोला? क्योंकि ऐसे कभी होता नहीं है कोई स्त्री ऐसे किसी पर पुरुष को पत्र लिखेगी। लेकिन यहाँ पर रुक्मिणी जी कह रही है कि इतनी आपकी गुण महिमा सुनी, इतनी महिमा श्रवण करी कि मैं निर्लज्ज हो गई। मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैं एक स्त्री हूँ और कुंवारी कन्या हूँ, तब भी मैं क्या कर रही हूँ? आपको समर्पित हो चुकी हूँ, इसीलिए आपको पत्र लिख रही हूँ।
तो इसीलिए मेरा हृदय निर्लज्ज होकर आपके पास चला आया है। जगत में ऐसी कौन कुलवती धीर नारी है जो मौका पाकर आपके चरणों की सेवा ना करे। भगवान क्या है, सबके ईश हैं भगवान। तो इसीलिए कह रही है कि कौन ऐसी नारी होगी जो आपसे प्रेम नहीं करेगी, आपकी सेवा नहीं करेगी। आपके बिना विद्या, कुल, शील, धन, रूप, वेश, धाम सब क्या है, व्यर्थ है। कई लोग इस चीज को पाकर के बड़ा मोहन करते हैं, जिसको विद्या हो जिसके पास धन हो, बढ़िया परिवार हो, अच्छा कुल में जन्म हुआ हो, है ना। तो लेकिन कहते हैं सब व्यर्थ है अगर आप नहीं हो। आपके बिना ये विद्या, ये कुल, ये शील, ये धन, ये रूप, ये सारी चीजें साधारण नहीं है। जिन किसी के पास थोड़ी बहुत विद्या आ जाए वो बड़ा गर्व से चलता है। इतना का जो अच्छे कुल में जन्म हुए हैं वो छोटे आम व्यक्ति को तो कुछ समझते ही नहीं है। जिनके पास धन हो वो सबको अपने अंडर करके रखते हैं, चाहे कितने मर्जी विद्या वाला हो, चाहे कितने मर्जी बड़ी जाति वाला हो। अगर छोटी जाति वाले व्यक्ति के पास बहुत धन आ जाए तो वो बड़ी किसी को, बड़ी जाति वाले को भी अपने पास नौकर रख लेगा। तो बता रहे हैं कि लेकिन अगर आप नहीं हो तो ये सब व्यर्थ है, क्योंकि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रहे पाई बिनु पाई। भगवान से विमुख होकर जितनी भी संपत्ति प्रभुता अगर किसी व्यक्ति ने पाई है वो चली जाएगी, वो पा करके भी नहीं पाई। वो सिर्फ टेम्परेरी है, कुछ देर के लिए है, छलावा मात्र है, 4 दिन की चांदनी है। तो इसीलिए कह रहे प्रभु आपके बिना क्या है, सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन जिसने आपको प्राप्त कर लिया, जो आपके साथ होकर के चलते हैं, आपको साथ में लेकर के हर समय आपका कीर्तन करते हैं, उनको क्या मिलते हैं, अव्यय लक्ष्मी मिलती है। उनको यौवन कैसा मिलता है, चिर यौवन मिलता है, जैसे सुदामा जी को मिला। सुदामा जी पहले गरीब थे, दरिद्री थे, लेकिन जब भगवान का भजन करते करते एक दिन भगवान के पास मिलने द्वारका गए तो भगवान ने उनको अव्यय लक्ष्मी दे दी। अव्यय लक्ष्मी अर्थात जिसका कभी व्यय नहीं होता। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर क्या कह रही है रुक्मिणी जी की सब कुछ व्यर्थ है आपके बिना। हे देवताओं के नाथ, मेरी दृष्टता को क्षमा कर दीजिए। कि कह रही है मैंने जो दृष्टता की, ऐसे पत्र लिखा, निर्लज्जता दिखाई, इसको आप क्षमा कर देना। अपने हृदय को मैं रोक नहीं पा रही हूँ, वह आप में मिल गया है। मेरा हृदय अब आप में मिल गया है, अतएव आपके चरण युगल का मैंने वर्ण कर लिया है। मैंने आपके चरणों का आश्रय ले लिया है। मन प्राण बुद्धि सब मैं आपको अर्पित कर चुकी हूँ। मुझे पत्नी पद देकर अपनी दासी बना लीजिए। यहाँ पर रुक्मिणी जी अपना दुख वर्णन कर रही हैं और अपने आप को समर्पित कर रही हैं। कह रही है मुझे आप अपनी पत्नी बना लीजिए। शिशुपाल को मैं अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहती हूँ। रुक्मिणी जी के जो भाई थे रुक्मी, उन्होंने रुक्मिणी जी की जो विवाह था वो शिशुपाल के साथ करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने पिता को बोल दिया था, विदर्भ राज महाराज को, कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करूंगा। और शिशुपाल को ये बात उसने बोल भी दी थी। लेकिन ये बात यहाँ पे रुक्मिणी जी लिख रही हैं कि मैं शिशुपाल को अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहती। हे नाथ, कृपया मुझे ग्रहण करो। सिंह का भाग श्रृगाल ना छीन ले जाए। कहते मैं तो सिंह का भाग श्रृगाल अर्थात जो है वो ना ले जाए। यदि मैंने व्रत दान किए हों, गुरु विप्र और देवताओं की पूजा की हो और अच्युत कृष्ण सबकी सेवा की हो, तो सचमुच की हो तो कृष्ण ही मेरे प्राणेश्वर हों और शिशुपाल दूर हो जाए। तो यहाँ पर रुक्मिणी जी कह रही हैं कि अगर मैंने कुछ पूजा की है, कुछ दान व्रत पुण्य किए हैं, देवताओं की पूजा की है, गुरु विप्र की पूजा की है, ब्राह्मणों की सेवा की है, तो कृष्ण ही मेरे प्राणेश्वर हों और शिशुपाल दूर हो जाए, यही वरदान मुझे मिले। यह निश्चय हुआ है कि कल मेरा विवाह रचाया जाएगा। रुक्मिणी जी लिख रही हैं, आप देर मत कीजिए, तुरंत ही चले आइए। आज आकर पहले विदर्भपुर के पास गुप्त भाव से रहना, फिर सारी सेनाओं को साथ लेकर समाज में आना। चेदीराज, शाल्व, जरासंध इन सबको मत कर अपना बाहुबल दिखाकर मुझे हरण कर लेना। यहाँ पर रुक्मिणी जी ने पूरी विधि भी बताई है कि आप आना प्रभु, आ जाओ, कल ही आ जाओ, कल विवाह की तैयारी होगी, सब राजा आए हुए होंगे, चेदीराज और शाल्व, जरासंध आदि सब राजा आए हुए होंगे। आप उन सबको मत करके, उनको हरा करके, अपना बाहुबल दिखा करके मुझे लेकर के जाना। हे प्रभु, दंभ प्रकाशित करने का यही समय है। आपकी प्रिय शिशुपाल के योग्य नहीं है। बंधु वध के बिना आप मुझे हरण कर लेना। बंधु वध के बिना अर्थात किसी की भी हत्या किए बगैर, जो मेरे भाई बंधु हैं उसके बिना आप मुझे हरण कर लेना। इसका उपाय मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूँ। इस प्रकार से रुक्मिणी जी ने उपाय भी बताया। कुल धर्म के अनुसार विवाह से पहले दिन नई वधू भवानी के पास जाती है। अब यहाँ पे उपाय बता रही है कि जो धर्म है, यहाँ पे रीति चली आ रही है हमारे परिवार में कि विवाह से एक दिन पहले
जो लड़की है वो भवानी के मंदिर में जाती है पूजा करने। ये जो लीला इस तरह की सीता जी ने भी की थी। सीता जी भी भवानी की पूजा करने गई थी जब राम जी के दर्शन हुए थे पुष्प वाटिका में। तो इसी प्रकार यहाँ पे रुक्मिणी जी कह रही है कि मैं भवानी जी के दर्शन करने जाऊंगी, उसी अवसर पर आप मेरा हरण कर लेना। फिर जब सब लोग हमला करेंगे तो मेरे बंधुओं, जो भाई बंधु हैं, उनको मत मारना, मेरा दोष क्षमा कर देना प्रभु। उमापति शिव सहित सभी महानुभावों को जिस चरण धूलि से सर्वांग स्नान करने की चाहत रहती है, उस धूल की कृपा यदि आपने मुझ पर ना की तो मैं आपसे कह देती हूँ कि मैं अनशन व्रत करके मर जाऊंगी। यहाँ पर कह रही हैं कि जो आपकी चरण धूलि सारे शरीर पर स्नान करना चाहते हैं उमापति शिव, सारे जितने भी बड़े बड़े महाभागवत हैं, बड़े बड़े देवता हैं जो भगवान की चरण धूलि से शरीर में स्नान करना चाहते हैं, अगर उस धूल की कृपा मुझ पर ना हुई, अगर आप मुझे आपकी चरण धूलि ना मिली प्रभु, तो मैं अनशन व्रत करके मर जाऊंगी। हे कमल लोचन सुन लीजिए, जन्म जन्मांतरों तक मैं मरती रहूंगी जब तक आपके अमूल्य चरण मुझे ना मिल जाएंगे। मैं क्या करूंगी, जन्म लूंगी दोबारा। जीवात्मा तो क्योंकि मरती नहीं कह रही हैं, तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, जन्म जन्मांतर में ऐसे दोबारा दोबारा जन्म लूंगी, तब तक लूंगी जब तक मुझे आपके चरण नहीं मिल जाते, जब तक मैं आपकी पत्नी नहीं बन जाती। चलिए ब्राह्मण, चलिए शीघ्र ही कृष्ण के समीप गमन कीजिए और जाकर मेरा यह निवेदन उसको सुना दीजिए। ये पत्र रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण के हाथ में भेजा था द्वारका में, तो इसीलिए यहाँ पर महाप्रभु जी जो हैं रुक्मिणी जी के आवेश में इस प्रकार से कह रहे हैं। अब प्रभु ने रुक्मिणी जी के आवेश में तन्मय होकर सारी बात कही, और इसे देख कर के सारे वैष्णव प्रेम से क्रंदन करते जा रहे थे और हंसते भी जा रहे थे, क्योंकि लीला देखने को मिल रही है सामने। ठाकुर जी स्वयं ऐसी सुंदर लीला करके दिखा रहे हैं। ऐसा आनंद चंद्रशेखर के घर में हुआ था। वहां चारों ओर से उच्च स्वर में हरि बोल की ध्वनि सुनाई देने लगी। सब लोग उच्च स्वर से हरि बोल बोल रहे थे। और इधर क्या हुआ, हरिदास ठाकुर जी कोतवाल टाइप बने हुए थे, तो वो जागो जागो पुकार रहे थे। और नारद जी के वेश में कौन बने हुए थे, श्रीनिवास पंडित जी, वो नृत्य कर रहे थे। अब प्रथम पहर में तो ये सारा कौतुक हुआ जिसमें महाप्रभु ने वो पत्थर पड़ा रुक्मिणी जी के आवेश में। अब द्वितीय प्रहर शुरू हुआ इसी नाटक का। उसमें गदाधर जी आए हैं। अब गदाधर जी की एंट्री होती है। गदाधर जी क्या है, सखी वेश में ही है, उनके साथ उनकी सखी सुप्रभा भी है। वो दोनों प्रवेश करते हैं और बुढ़िया के रूप में उनकी आगे जो चल रही है वो ब्रह्मानंद भारती जो है मस्ती में आए हैं, घूम रहे हैं। उनके हाथ में छड़ी थी, ब्रह्मानंद भारती जी के हाथ में, बगल में डलिया, परिधान में रेशमी वस्त्र था, और बुढ़िया की भांति ब्रह्मानंद सजे हुए थे। और फिर उनको पुकारते हुए हरिदास ठाकुर जो कोतवाल है उन्होंने पूछा, तुम सब कौन हो? कौन, किनको पूछा? गदाधर जी हैं, साथ में सुप्रभा नाम की सखी है, और बुढ़िया के वेश में ब्रह्मानंद जी हैं। तो पूछते हैं हरिदास ठाकुर जी कि तुम कौन हो? तो ब्रह्मानंद बोले, हम सब मथुरा जा रहे हैं। श्रीवास ने पूछा, दोनों किनकी प्रियाएं हैं? मतलब ये दोनों जो सखियां हैं गदाधर और सुप्रभा, ये किनकी प्रियाएं हैं? जो बुढ़िया है उनको पूछा। तो फिर श्रीवास जी ने जब पूछा तो ब्रह्मानंद ने कहा, यह सब किसी लिए पूछ रहे हो? अर्थात उत्तर नहीं दिया। देखिए पहले उन्होंने पूछा तो ये सब कौन हो, तो ये नहीं बताया हम कौन है, सीधा बोल दिया हम मथुरा जा रहे हैं। फिर श्रीवास जी ने पूछा कि किसकी किनकी प्रियाएं ये दोनों जो हैं साथ में, तो ब्रह्मानंद जी कह रहे कि तुम किस लिए पूछ रहे हो, मतलब उत्तर नहीं दिया। तो श्रीवास जी बोले, क्या यह बात जानने योग्य नहीं है कि हम ये पूछें कि ये किनकी प्रियाएं हैं? तो ऐसा कहकर ब्रह्मानंद जी ने कहा, हाँ ये बात जानने योग्य नहीं है तुम्हारे लिए। तो फिर गंगादास जी बैठे थे वहां। गंगादास जी ने पूछा, आज कहाँ रहोगी? तो उत्तर में ब्रह्मानंद जी बोले कि रहने का स्थान तुम दोगे। तो गंगादास जी कहते, बड़ी बातें बनानी आती हैं इनको, तो इसीलिए पूछताछ का काम नहीं है, चलो चलो यहाँ रास्ता पकड़ो, निकलो यहाँ से। अद्वैताचार्य जी बोले, इतने विचार का क्या प्रयोजन है भाई, पर नारी माता के समान होती है, इनको क्यों लज्जित करते हो? अब अद्वैताचार्य जी किनको बोलेंगे? गंगादास जी को, कि भाई इतने विचार का क्या प्रयोजन, ऐसे पूछ रहे हो, कहाँ से आई हो, कौन हो, कहाँ जा रही हो, पर नारी है, माता के समान है, क्यों लज्जित करते हो? अच्छा, फिर हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, हमारे ठाकुर को तो नृत्य गीत बहुत प्यारा है, चलो तुम यहाँ पर नृत्य करो। इन सबको ऐसे बोलते हैं। तो गदाधर पंडित जी खूब प्रेम पूर्वक नृत्य करने लगे, और रमा जी के वेश में गदाधर ने लक्ष्मी वेश में नृत्य करना आरंभ कर दिया, क्योंकि गदाधर जी तो उसमें राधा जी ही हैं, राधा जी ने अवतार लिया गदाधर पंडित के रूप में। और फिर सारे अनुचर, जितने भी महाप्रभु जी के अनुचर जन थे, वो सारे समयोचित गीत गाने लग गए। ऐसा कौन था जो गदाधर जी के नृत्य को देखकर विवल होकर रोने ना लगा हो? ऐसा सुंदर नृत्य गदाधर जी ने किया। गदाधर जी जब नृत्य कर रहे थे, नेत्रों से प्रेम की नदी बह गई, जिससे पृथ्वी गीली हो गई पूरी,
और अपने आप को धन्य मान रही थी, क्योंकि श्री राधा जी ही हैं अब जो लक्ष्मी जी के वेश में नृत्य कर रही हैं। एक तरह से गदाधर मानो मूर्तिमती गंगा थे, जब अश्रु धारा बह रही है तो ऐसे लग रहा है गंगा जी प्रकट हो गई। सचमुच गदाधर कृष्ण की प्रकृति थे, अर्थात यहाँ पर प्रकृति का अर्थ होता है शक्ति। तो कृष्ण की शक्ति कौन है? सचमुच गदाधर ही तो है। राधा जी तो है कृष्ण की शक्ति, तो गदाधर ही राधा है, तो कह रहे कृष्ण की शक्ति ही है। स्वयं श्री चैतन्य ने बार बार यह दोहराया था कि गदाधर मेरे वैकुंठ का परिवार है। महाप्रभु कई बार ये बात बोलते थे, गदाधर मेरे वैकुंठ का परिवार है। चैतन्य लीला में गदाधर जी महाप्रभु जी के सहपाठी थे। बचपन में नवद्वीप में ही महाप्रभु जी के संगी थे, एक क्लास में पढ़ते थे। महाप्रभु इनके साथ बहुत हास परिहास करते थे, इनको बहुत तंग भी करते थे। लेकिन गदाधर जी ने कभी भगवान महाप्रभु जी के आगे कभी दृष्टता प्रकट नहीं की थी, हर समय उनका संग चाहते थे। और जब महाप्रभु जी ने अपने आप को प्रकट कर दिया था भगवान के रूप में जब सबके सामने, तब तो गदाधर जी ने कभी इनका साथ छोड़ा ही नहीं, महाप्रभु जी के हर समय संग में ही रहते थे। और शची मैया को भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि गदाधर ही महाप्रभु जी को संभालते थे। जैसे कभी महाप्रभु आवेश में आ जाते, एक बार बोलते हैं कृष्ण कहाँ है, गदाधर कृष्ण कहाँ है, तो गदाधर जी ने ऐसे ही बोल दिया कृष्ण तो आपके हृदय में है। इतना सुनते ही हृदय को ऐसे फाड़ने लगे, अरे मेरे हृदय में कृष्ण है, मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ उनको। फिर गदाधर जी ने उनको कैसे करके संभाला, रोका। तब शची मैया ये सब देख रही थी, तो उन्होंने शची मैया ने गदाधर को कहा था तुम निमाई के पास ही रहा करो और कहीं मत जाया करो। तो इसीलिए गदाधर जी हैं जो महाप्रभु ने भी अपने आप से कई बार कहा था कि गदाधर मेरे वैकुंठ का परिवार है। अब जितने भी लोग गा रहे थे और जो देख रहे थे, सबको प्रेम की बाढ़ आ गई, जैसे प्रेम में बह गए। कहते चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से किसी को कोई सुध-बुध नहीं थी बाहर क्या हो रहा है। सारी वैष्णव मंडली हरि हरि कह करके क्रंदन कर रही थी, रो रही थी। सब लोगों में आनंद का कोलाहल हो रहा था, चारों ओर कृष्ण प्रेम का क्रंदन सुनाई दे रहा था। बस या तो कृष्ण प्रेम में लोग रो रहे हैं या आनंद में नाच रहे हैं। तो महाप्रभु माधवानंद, यहाँ पे लिखा है माधव नंदन, महाप्रभु जो है गोपी के वेश में नृत्य कर रहे थे। माधव नंदन अर्थात महाप्रभु नहीं, माधव नंदन किनको बोला गया? गदाधर जी को, क्योंकि माधव नंदन अर्थात माधव का पुत्र, माधव इनके पिताजी का नाम था गदाधर जी के, चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में। तो इसीलिए माधव नंदन भी कहीं कहीं इनको पुकारा जाता है गदाधर पंडित जी को, क्योंकि इनके पिताजी का नाम माधव था। तो माधव नंदन नृत्य कर रहे थे गोपी वेश में, अर्थात गदाधर जी गोपी वेश में नृत्य कर रहे थे। अब इतने में क्या हुआ फिर, अब यहाँ पे तो गदाधर जी बने ही हुए हैं गोपी। इसी बीच में सबके बीच में महाप्रभु आद्य शक्ति के वेश में प्रवेश किया। महाप्रभु ने आद्य शक्ति के वेश में प्रवेश किया और आगे आगे नित्यानंद प्रभु बुढ़िया का वेश धारण करके आ रहे थे, बड़ी बूढ़ी बन के टेढ़े मेढ़े चल रहे थे। नित्यानंद प्रभु प्रेम में मत्त हैं, प्रेम रस में बह रहे थे। सभी वैष्णव ने मंडली बना ली और जय जयकार की ध्वनि होने लगी। अब जो पहले कभी नहीं देखा गया था, ऐसे अति मनोहर वेश को धारण करने वाले महाप्रभु जी को कोई भी पहचान नहीं पाया। महाप्रभु जी ने साड़ी पहनी हुई है, रुक्मणी वेश में है, कोई भी पहचान नहीं पाया। नित्यानंद क्या कर रहे थे, प्रभु के लिए बड़ी बूढ़ी बने थे, तो वो आगे आगे चल रहे थे, प्रभु उनके पीछे पीछे चल रहे थे और कोई दूसरी पहचान ही नहीं थी। और सभी ने पहचान लिया ये प्रभु ही हैं। तो वेश को देख करके लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये वही प्रभु हैं हमारे। लग रहा था कि सिंधु से कमला प्रत्यक्ष रूप से गोचरीभूत हुई है, अर्थात क्षीर सागर से, समुद्र से क्या हो गया, सिंधु से प्रकट हुई थी ना लक्ष्मी कमला, तो ऐसे लग रहा था प्रत्यक्ष लक्ष्मी जी ही प्रकट हो गई हैं। या फिर कैसे लग रहा था कि श्री राम जी की गृहिणी जानकी जी आई हुई हैं, या फिर क्या लग रहा था कि महालक्ष्मी या पार्वती जी पधारी हैं, या फिर क्या लग रहा था वृंदावन की मूर्तिमती संपत्ति अर्थात राधा रानी आई हुई हैं। कहते हो सकता है भगीरथी गंगा हो, अथवा रूपमती दया ही हो, अथवा ये वे ही महेश को मोहित करने वाली महामाया ही हो भगवान की। इस प्रकार सभी आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, परंतु कोई मोह के कारण प्रभु को पहचान नहीं पा रहा था। सब विचार कर रहे थे कि ये कौन है, कोई कह रहा है गंगा जी है, कोई कह रहा है वृंदावन की अधिष्ठात्री राधा रानी है, कोई कह रहा है महालक्ष्मी है, कोई कह रहा है सीता जी हैं राम जी की पत्नी, और किसी को लग रहा था कि समुद्र मंथन से जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी कमला वही है। तो इस प्रकार से सब लोग विचार कर रहे थे, कोई भी मोह के कारण पहचान नहीं पा रहा था। कहते जिन्होंने जीवन भर प्रभु को देखा था, ये तो सारे महाप्रभु जी के बचपन के संगी ही हैं ऑलमोस्ट, तो वो भी प्रभु को पहचान नहीं पा रहे थे, वो भी संपूर्ण रूप से विफल हो गए। तो दूसरों का क्या कहना, स्वयं आई जिन्होंने प्रभु को जन्म दिया,
पाला पोसा अब तक बड़ा किया, वो आई भी उनको पहचान नहीं पाई। आई कहती हैं संभवतः लक्ष्मी ही नृत्य करने के लिए आई हुई है, मतलब आई शची मैया भी पहचान नहीं सकी, बोलती है लक्ष्मी नृत्य करने के लिए आई हुई है, उनको पता नहीं है मेरा ही पुत्र है। अथवा चिंत्या अव्यक्त श्री हरि महायोगेश्वरी भक्ति स्वरूप बनकर आए हैं, ऐसा लग रहा था कि भक्ति देवी ही साक्षात प्रकट हो गई हैं, भक्ति देवी का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। तो इस तरह कहते पार्वती के साथ ग्रंथकार लिख रहे हैं, महामहेश्वर श्री शंकर जी हर ने उस रूप को देखकर महामोह को प्राप्त किया था। भगवान ने एक बार मोहिनी रूप धारण किया था, तो जिसको देख करके शंकर जी मोहित हो गए थे। तो कह रहे जब शंकर जी मोहित हो गए थे भगवान के इस रूप को देख करके, तो सब वैष्णव मोहजाल में क्यों ना फंसे। मोहजाली तो है यहाँ पे, यही नहीं पता चल रहा क्या रूप है भगवान का, कौन है। तो कहते इसका कारण यह है कि हाँ, यहाँ पे ग्रंथ का प्रश्न कर रहे हैं कि इतना सुंदर भगवान रूप धारण करके आए हैं, अब इतने वैष्णव उनको देख रहे हैं, फिर भी कोई मोहित क्यों नहीं हुआ, उनके पीछे क्यों नहीं दौड़ा, जैसे स्त्री को देख करके दौड़ता है कोई व्यक्ति। बोले पार्वती के साथ जब शंकर जी मोहित हो गए थे, मोहिनी रूप को देख करके महामोह प्राप्त हो गए थे, तो सारे वैष्णव मोहजाल में क्यों नहीं फंसे। हो सकता था भाई इनके ऊपर माया क्यों नहीं आई, क्या शंकर जी के ऊपर भगवान की माया आ सकती है जो इनके ऊपर नहीं आई। अगर उनके ऊपर आ सकती है तो फिर इनके ऊपर भी आ सकती है। तो बोलते इसका कारण यह है कि सबके ऊपर पहले से ही प्रभु ने अपना अनुग्रह कर दिया था कि इस बार मेरी कृपा से तुम लोगों को कभी मेरी प्रकृति के जो मैं दर्शन कराऊंगा उसके प्रति तुम लोग मोहित नहीं होगे। तो इसीलिए सभी भक्तों ने अंतर में जननी भाव को प्राप्त किया था कि जननी आ गई, माता आ गई। माता को देख के तो कभी गलत भाव नहीं आएगा। ऐसा लग रहा था जैसे परलोक से जननी पधारी हैं। यह देखकर अपने आप को भूलकर सभी आनंद में क्रंदन करने लगे, रोने लगे। इस प्रकार से प्रभु का रूप देखकर अद्वैताचार्य आदि जितने भी भक्त थे प्रेम के, कृष्ण प्रेम के सागर में बह गए, बिल्कुल आनंद हो गया सबको। तो इसीलिए कोई भी सही ढंग से निर्णय नहीं ले पा रहा था कि कौन सी प्रकृति के भाव में महाप्रभु जो है नृत्य कर रहे हैं, ये कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था। वे कभी कहते हे द्विज क्या कृष्ण आ गए, तब यह पता चलता कि विदुर की ये तो रुक्मणी जी हैं। जब नेत्रों में आनंद धारा बहती तो दिखाई देती तो लगता कि गंगा देवी प्रकट हो गई हैं। तो ऐसे ही जब अट्टहास करते तो महाचंडी, लगता कि महाचंडी का प्रकाश हो गया। तो सबको अलग अलग भाव आ रहे हैं। अभी समय हो गया है, इस कथा को अब अगली बार श्रवण करेंगे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।